वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं उन कॉमन प्रॉब्लम्स की जो हम आपस में हम सबके बीच में होती हैं। और एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, क्या आपको पता है ये कि जब आपके बच्चे खेल रहे होते हैं, मिट्टी में खेल रहे होते हैं, कीचड़ में खेल रहे होते हैं, खतरनाक जरासीम उन पर हमला कर सकते हैं, है ना। जो आपके घर, अगर वो साफ जगह भी खेल रहे हैं, जैसे आपके घर का कालीन है या आपके घर की चादर है, या अगर वो तौलिया से बार बार हाथ पोंछ रहे हैं, मुंह खुश्क कर रहे हैं, क्या आपको पता है उन सारी चीज़ों में जरासीम छुपे हुए होते हैं। जिन स्टफ टॉयज से वो बचपन से खेलना शुरू करते हैं उनमें भी जरासीम छुपे होते हैं। कोई आपके बराबर में छींकता है, उसकी छींक की वजह से आपके कपड़ों पर जरासीम आ जाते हैं। अपना मुंह तो दूर कर लेते हैं, लेकिन आपके कपड़ों पे उसकी छींक की वजह से जरासीम आ जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके कपड़ों पे से भी जरासीम का सफाया करते हैं। अभी आप बॉडी का सफाया तो आप बॉडी वॉशेस और साबुनों से नहा धो के कर लेते हैं, लेकिन कपड़ों का आपका क्या ख्याल है? क्या जो कपड़े धुलते हैं क्या जरासीम उसमें से गायब हो जाते हैं? नहीं, वो कपड़े से जब धुलते हैं तो उसमें साबुन लगाया जाता है या कोई और डिटर्जेंट लगाया जाता है, लेकिन वो डिटर्जेंट ऐसा नहीं होता जिसके बारे में मैं आपको अभी बता दूँ। ब्राइट एंटीबैक्टीरियल वॉशिंग पाउडर जिसमें छुपे हैं, जिसमें 99% आपके कपड़ों में से जरासीम निकालने की, बैक्टीरियाज निकालने की ताकत छुपी हुई है। ना सिर्फ ये जरासीम निकालते हैं, बल्कि इसका स्टेन मैग्नेट आपके कपड़ों में छुपे हुए दाग, जिद्दी दाग धब्बों को यूं खींच निकालता है, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी जिद्दी दाग ऐसे खींच निकालता है जैसे कोई और बहुत अच्छा डिटर्जेंट। लेकिन उसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो एंटीबैक्टीरियल है, यानी कि आपके कपड़ों में छुपे हुए जरासीम भी निकाल बाहर फेंकता है। और अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो ऊनी कपड़े हैं ना, उसमें जरासीम ज़्यादा परसेंटेज में छुपे हुए होते हैं। अच्छा, जब बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, रोज़ यूनिफॉर्म्स धुल रहे होते हैं, लेकिन जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसकी वजह से आपके बच्चों के कपड़ों के यूनिफॉर्म जो है उसमें जरासीम चिपक जाते हैं और उसको पीला कर देते हैं, उसका रंग ख़राब कर देते हैं। और आपको यूनिफॉर्म बच्चों को रोज़ पहनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्राइट एंटीबैक्टीरियल वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करें। मैं कुछ सवाल करना चाहूँगी आप लोगों से और उसके बदले में हम आपको गिफ्ट्स देंगे। ये बास्केट्स यहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रखी हुई हैं। अब बहुत आसान सवाल है, अभी अभी आपको बताया है, देखते हैं आपने गौर से सुना है कि नहीं। आपको क्या लगता है कि एंटी बैक्टीरियल डिटर्जेंट पाकिस्तान में कौन सा है? कुछ सुना हुआ है आपने? अगर पता है तो हाथ उठा के मुझे बताएं माइक के अंदर। माइक जोर से। ब्राइट। पूरा नाम बताओ। ब्राइट एक्शन, ब्राइट डिटर्जेंट, ब्राइट एंटी बैक्टीरियल डिटर्जेंट। तो जी एक बार एक इनाम दे दें। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल। ब्राइट एंटी बैक्टीरियल वॉशिंग पाउडर का कलर क्या है? येलो। सही है। दूसरा इनाम भी गया भाई, सब पड़ोसनों को दे दो। एक ही टोकरी सब बांट लें आपस में। 99। ला भाई उस बच्ची को दे दो, इसने घर जाके अपने कपड़े धोने। ब्राइट एंटीबैक्टीरियल वॉशिंग पाउडर में क्या चीज मौजूद है जो कपड़ों में से छुपे जिद्दी दाग को निकाल बाहर करता है? एंटी मैग्नेट, एंटी बैक्टीरिया मैग्नेट है। एंटी मैग्नेट नहीं। एंटी माइक ट्रांसफर करें। पावर। नहीं बेटा, तुक्के नहीं मारो। हाँ जी, आगे भी दे दो भाई। एंटी बैक्टीरियल। चलिए आगे पास करें, जल्दी। गाना सुना रही हो? इतना सोच रही हो। स्टेन मैग्नेट। बिल्कुल सही, दे दो उसको इनाम। अच्छा, कपड़ों में जरासीम कहाँ से आते हैं? कोई एक मुझे उसकी सोर्स बता दें, कहाँ से आते हैं? छींकने से। ओके, वेरी गुड, दे दे भाई इनाम। हाँ जी, तो ये तो हो गई ब्राइट एंटी बैक्टीरियल वॉशिंग पाउडर की बात। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और जिस सेलिब्रिटी से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, बड़ी प्यारी सी, छोटी सी, क्यूट सी हैं ये, बड़ा यंग लुक है इनका, लेकिन बहुत अच्छे कैरेक्टर्स चूज करती हैं।
नई लड़कियां आती ना तो उनको हौका हो जाता है काम करने का, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। लेकिन ये जो सेलिब्रिटी आ रही हैं, इनको आपने देखा होगा बहुत अच्छे सिलेक्टिव रोल्स हमेशा पिक करते हुए, और उन ड्रामों में काम करती हैं जो क्लिक भी होते हैं, जिनमें इनका रोल पावरफुल भी होता है, और सिर्फ डेकोरेशन पीस की तरह नहीं होती हैं ड्रामों में, बल्कि प्रॉपर इनको मार्जिन मिलता है एक्टिंग का, परफॉर्मेंस का। तभी इतनी जल्दी इन्होंने आपके दिलों पर राज करना शुरू कर दिया है। ये असल में क्या इतनी ही रोंदू है जितनी ड्रामों में रोंदे रोंदे रोल करती हैं, हर वक्त रोती हुई नजर आती हैं, या फिर ये असल में बहुत बबली हैं, बहुत पैम्पर्ड हैं? किस तरह की नेचर है मावरा की, आइए उनसे मिलकर जानते हैं। मावरा हुसैन, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। छोटी सी हो वैसी, हाँ। जैसे हम कुछ सालों पहले मिले थे वैसी, है ना? एक साल पहले, पूरा एक साल पहले, पूरा एक साल हो गया। अल्लाह, आई थिंक 1-2 महीने ऊपर ही हो गए। तो कुछ ये तो कुछ टाइम नहीं हुआ, इतनी जल्दी जल्दी तुमने माशाल्लाह इतने अच्छे ड्रामे कर लिए। बस आई थिंक आई हैव बीन लकी, है ना? पढ़ाई कंप्लीट हुई कि अभी तक जारी है? यार LLB सेकंड ईयर इज ऑन। तो आपने क्या लॉयर बन रहा है? ओए होए होए, अगर ऐसा वकील होगा तो जज तो फौरन कह देगा जीत गई, केस आपके हक में, है ना भाई? हो सकता। अच्छा, प्रोफेशन चेंज करोगी आगे चल के, कुछ सोचा है? नहीं, बेसिकली प्रोफेशन की उससे तो नहीं लॉ पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, वैसे ही बचपन बहस से। करने का शौक तो नहीं था? नहीं। हाँ। बस आई वांटेड टू एक्वायर नॉलेज। मुझे दिल चाह रहा था कि कुछ नई फील्ड हो जिसको हाँ। मैं वो करूं। पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि बड़ा ड्राई है लॉ पढ़ना, खासतौर मैंने भी ये सुना था, मुझे सब कहते थे कि लॉ इज अ लाइफस्टाइल, ऐसे नहीं होगा कि तुम ड्रामास भी करो और लॉ भी करो। हाँ। बट फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया है। तुम कैसे प्राइवेट पढ़ रही होगी? नहीं, रेगुलर जा रही हूँ। रेगुलर जाती हाँ। हो, उसके बाद शूटिंग्स पे जाती हो मामला? नहीं, मेरी विंटर वेकेशन में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था। अच्छा। और फिर मेरे स्कूल वाले जो है, बेसिकली लॉ स्कूल इज यूजुअली नोन एज लॉ स्कूल, सो व्हेन आई से स्कूल आई मीन द ये मत यूनिवर्सिटी। समझिएगा कि 8वीं जमात की बिल्कुल ये ना student है। समझिएगा कि मैं कह लगती हो तुम छोटी सी? नहीं। अच्छा, So my principal and all my teachers, they're very cooperative. हाँ. उनका बहुत दिल चाहता है कि मैं लॉ भी मैनेज कर लूँ और काम भी मैनेज कर लूँ। हाँ. So they've helped me through. हाँ. पहला साल हो गया, अब आगे 2 ही साल है, वो भी हो जाएंगे वो भी इंशाल्लाह। हो जाएंगे। तुम्हें मुश्किल लगता है दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करना? हाँ, थोड़ा सा। थोड़ा Like, जब पढ़ने बैठती हूँ तो ऐसा हुलिया होता है कि बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकती। रिकवर करने में टाइम लग क्या जाता होता है, पोनी ऊपर बांधी भी होती होगी, नहीं जूड़ा कुछ भी, वो वाली टी शर्ट जो पोचा बनाने के काबिल भी नहीं रहती वो पहनी भी होती होंगी। कोई भी स्लीपिंग सूट, बिल्कुल ड्रेस अप नहीं करती, बस पढ़ती रहती हूँ। हाँ। एग्जाम्स थे फॉर अ मंथ स्पैन, हाँ। तो उसमें पूरा महीना सिर्फ पढ़ाई की थी। और जब एक्टिंग कर रही होती, जैसे अमेरिका गई हुई थी सीरियल करने, तो फिर उस वक्त सिर्फ एक्टिंग हो रही होती हाँ। है ना? घूमना फिरना होता है कि या सिर्फ बस काम में ही लगे हुए होते? नहीं, काफी हमारी लीनियंट स्केड्यूल होती है। हाँ। ऑफ कोर्स हमें लाइक बहुत लीनियंट भी नहीं होती, 8 to 10 आवर्स काम करना पड़ता है। हाँ। बट उसके बाद वी गेट टाइम टू हैंग अराउंड। मावरा बचपन से बहुत ज्यादा एक्टिव रही है या कामचोर साबित हुई है? पानी भी उठ के खुद नहीं पीती, या कुछ किस तरह की नेचर है मामला? सच बोलूं या झूठ? सच बोलो, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। नहीं, एक्चुअली इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। पहले मैं अपनी सफाई दे दूं। हाँ। मेरा भाई बहुत ज्यादा भाग के मेरे सारे काम करता है, मेरे से छोटा है 2 अच्छा साल। भाई है। हाँ। वरना भाई सारे काम बहनों से कराते हैं, इस्त्री कर दो, पानी पिला दो, रोटी बना दो। उसने मेरी आदतें खराब कर दी हैं। तो हाय, अब सिर्फ मैं उसको, अगर मैं ऊपर बैठ के पढ़ी हूँ तो मैं उसको ऊपर से फोन करती हूँ कि प्लीज मुझे फलां चीज पकड़ा दो, तो वो नीचे से भाग के आता है और पकड़ा देता है। तो इतना अच्छा भाई कैसे है? वो खुद नेचर ऐसी है या तुमने बचपन में से बहुत उसकी गालन होती नहीं, है? उसने बचपन से ही मेरी आदतें बिगाड़ दी, अब करना पड़ता है उसको। अब अगर उसका ना भी दिलो तो मैं कहती हूँ कि अब करो। तुमने बचपन में उसका कुछ ऐसा काम किया या उसके डायपर चेंज किए हैं, शौक में उसको नहलाया है? नहीं, छोटा है वैसे ना? 2 साल ही छोटा है। अच्छा। लेकिन इकट्ठे ही बड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल रखता है, क्योंकि मम्मा हमेशा कहती हैं छोटी बहन है। हाँ। भाई बड़े होते हैं। हाँ। तो वो इस चक्कर में बहुत ख्याल रखता इस है। चक्कर में भाई ने तुम्हारी आदतें खराब कर खराब दी। कर दी। इसका मतलब तुम्हें आदत है लाइक सारे काम तुम लड़कों को बोलती हो, मर्दों को बोलती हो, मतलब भाई को। अब जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें आदत होगी कोई मियाँ ऐसा होगा, सुनो पानी पिला दो जानू, वो ला दो, ये ला दो। नहीं, आदत हो जाएगी ना? नहीं हो सकता है, हो पता सकता नहीं। है? हाँ। अच्छा, क्या है तुम्हारी पसंदीदा मशागिल, हॉबीज जिसे कहते हैं, क्या है? मावरा क्या करती है एक्टिंग के अलावा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं करती मैं।
पार्टीज होता में है कि ज्यादा टाइम जाती मिल जाए। हो? नहीं शॉपिंग, शॉपोहॉलिक हो, शॉपिंग का बहुत शौक है? शॉपिंग करते हैं मैं Cooking और करती उर्वा, हो? जब भी इकट्ठे टाइम मिले। कुकिंग हाँ। अभी रिसेंटली करनी शुरू की है, कुछ ना कुछ पकाना शुरू तैयारी किया है। रंगून वाला हॉल में नहीं तैयारी करती हैं लड़कियां कुकिंग की? नहीं, मैंने कहा कि अब बड़ी हो रही हूँ, कुकिंग आनी हाँ, चाहिए। हाँ, और बाकी क्या बुक्स बताएं? पढ़ती हूँ और जैसे शूटिंग से टाइम फ्री मिलता है तो अभी जिस तरह ऑफ हुआ हुआ है स्कूल, हाँ। तो लॉ स्कूल हाँ। ऑफ हुआ हुआ है, तो बस नॉर्मल बुक्स पढ़ लेती हूँ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। अपना ख्याल कितना रखती हो? अपना पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल्स, बालों की ट्रीटमेंट्स, ये कितने करवाती हो? फेशियल मैंने कभी नहीं करवाया, जिंदगी में नहीं करवाया? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे बहुत ज्यादा इन चीजों की आदत भी नहीं है। हाँ। बस ये होता है कि जब रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह कोई शूट है जिसमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कि आपके फ्रेंच टिप्स हों और हाँ। आपके हाथ जरा मैनिक्योर्ड हों, तो ठीक है। अदरवाइज आई टेक केयर ऑफ देम माई सेल्फ। अच्छा, खुद ही कर लेती हाँ, हो? बालों का ख्याल मम्मा अक्सर रख मैं लेती तुम्हारा है। फेसबुक पे तस्वीर देखती हूँ कि अपने आप को पैम्पर करवा रहे हैं हाँ, और वो कोई सिलॉन में दोनों बहनें बैठी एक हुई हैं। पिक्चर भी लगा दी हो ना तो वो फेसबुक पे फिर लगती है और ऐसे लगता है हम हर हफ्ते हर वहीं बैठे होते हफ्ते हैं। मैंने कहा यार कितनी खुश नसीब है, सिलॉन जाने का मौका बड़ा जल्दी जल्दी मिल जाता है। इतना टाइम ही नहीं मिलता है यार, पता ही है आपको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अक्सर माएँ जो हैं जब बेटियों के बाल बढ़ा रही होती हैं या स्किन अच्छी रखी होती है तो वो बड़े घरेलू टोटके करती हैं, नारियल का तेल लगाना या जैतून का तेल लगाना। तुम्हारे साथ ऐसी कोई घरेलू टोटके हुए हैं? वेरी बेसिक, जिस तरह ऑयलिंग कर देती है मम्मा। हाँ। या कितने कहती हैं- हफ्ते में कितनी दफा अम्मी ने ऑयलिंग की है तुम्हारे बालों? नहीं, हफ्ते में तो नहीं, महीने में कोई एक दफा अगर महीने में एक दफा? अगर मैं बैठ जाऊँ ऑयलिंग फुल करवा। मालिश होती थी? हाँ, और वैसे जेनेटिकली भी होते हैं ना, फैमिली में हाँ, बाल मम्मा अच्छे के होते बाल बहुत अच्छे थे। हैं, तो वो दोनों बहनों के बाल? हाँ, तो मम्मा ने चॉप करवा लिया, लेकिन मम्मा की जब हम पुरानी पिक्चर्स देखते हैं तो मम्मा के बाल बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब मेरे या उर्वा के हैं। तो तुम्हारे बाल कुछ कम हुए ब्लो ड्राइज और आयरन की वजह से? बहुत ज्यादा, लाइक आप ही का पुराना शो अगर निकाल के देख ले तो बहुत बाल है उसमें। और अब लेकिन तुम वो हो जाता फिर है। क्या करती हो इसके लिए तुम? कुछ कुछ ख्याल? भी नहीं यार, इट्स इनएविटेबल। अगर आप इतना ज्यादा ट्रीटमेंट होती है, रोज ब्लो ड्राइज होते हैं, हाँ। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डिप्रेस हो सकते हैं हाँ, कि मैं कभी क्या ये हो। नहीं सोचा कटवा लूं, तंग आके नहीं, पढ़ाई भी कर रही हो, एक्टिंग भी बड़ी कर रही बात है कि पता नहीं चल रहा, लेकिन मैंने आई गॉट देम 4 इंचेस शॉर्ट। हो, तो नहीं पता चल रहा। अच्छी बात है, बिकॉज हाँ। मामा वाज क्वाइट अपसेट कि तुम क्यों कटवा रही हो बाल। हाँ, हाँ। बट वो इसीलिए कटवाए कि थोड़ा तंग आ गई थी बहुत ज्यादा लेंथ से। हाँ। अब भी खैर काफी लंबे हैं। हाँ, लेकिन- तुम्हारा शौक दिल नहीं चाहता कि बॉब कट करवा लूं या बॉय कट करवा लूं? कभी 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 होता है? लेकिन मैं सोचती हूँ ड्रामे में क्या करूंगी, फिर एक्सटेंशंस लगाऊंगी, फिर नए रोले, इसलिए इसलिए छोड़ ये। देती हूँ। अच्छा, कौन से ऐसे काम है घर के जो तुम्हें चिढ़े करने से, ये मैं नहीं करूंगी, मेरे ऊपर इस काम का बर्डन नहीं डाले कोई? कोई भी इस्त्री करने कोई भी से, ज्यादा कपड़े कोई- धोने से? इस तरह पता नहीं, कभी कहती नहीं है मामा करने के लिए ये हाँ। काम, लेकिन कहेंगी तो दिल तो नहीं जाएगा करने का। लेकिन पता अब नहीं जैसे कभी- कराची में रहती हो तुम, तो मामा तो नहीं होती यहाँ, तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। हाँ, नहीं, मेड होती है वो करती है बड़ा इस्त्री पैम्पर वगैरह? करती है। अगर कभी नहीं हो, वो तो छुट्टी पे गई हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो क्या इस्त्री के बगैर बहना पहन मेरी जाओगी? बहुत अच्छी है। वो कर देगी? वो कहती है मेरी बहन को ना उठना पड़े, मैं कर देती क्या हूँ। बहन है यार, क्या बहन है? मैं बता रही हूँ ना, मेरी आदतें सारी मेरी यानी- बहन भाई ने खराब की है। यानी मतलब मैं अगर देखती हूँ बहन भाई एक दूसरे को नोच रहे होते हैं, तुम कर लो तुम कर लो, यानी कि मेरे बच्चे थे छोटे, दोनों एक दूसरे से ऐसी दुश्मनी है दोनों की जिसकी पता नहीं क्या मसला आई है। थिंक बड़े होते तो ठीक हो जाए। शायद मेरी बेटी को चिढ़ है जब उसका भाई उसको पप्पा करता है यहाँ पे, तो वो यूं चिढ़ती है जैसे पता नहीं कोई एलियन उसको पप्पा कर रहा है। ओह, आई डोंट नो, माशाल्लाह तुम्हारी अम्मा अब्बा ने तुम्हें क्या खिलाया है जो तुम्हारे बहन भाइयों में इतनी मोहब्बत है? पता नहीं, मैंने सुना है कि जो मिडिल चाइल्ड होता है वो बड़ा लकी होता है। अच्छा। आई थिंक इट्स रियली ट्रू, बिकॉज मैं आई हैव बीन वेरी लकी और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने तो सुना है कि बड़े और छोटे जो हैं वो बहुत पैम्पर्ड होते हैं, बड़ा बीच वाला इग्नोर्ड होता है। ये बिल्कुल गलत बात है ना? ऐसा है ही नहीं मेरे घर में। अच्छा। एक्चुअली छोटा क्योंकि भाई है, हाँ। और भाई होते ही बड़े हैं, हाँ, तो भाई से छोटी हो गई मैं, इसलिए और तुम बहन छोटी बन बड़ी गई है। घर की। बस ये पैम्पर हो बात, गई। ये बात मजे। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, मुहावरा। अच्छा, मजेदार बात ये, मैं तुम्हें हमेशा जब तुम्हारा फेसबुक पे जब स्टेटस वगैरह कुछ तो मैं मुहावरा, मैं समझ रही थी इसका जो है सरनेम हुकैन है, हुकैन। अब वो इसकी स्पेलिंग है HOCANE। हाँ बिल्कुल, तो ये स्पेलिंग जो है, मैं हुकैन, मैंने कहा ये कैसा नाम है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कभी मुहावरा से पूछूंगी, लेकिन बाद में पता चला स्पेलिंग तुम थोड़ी स्टाइल से चेंज करके करती हो या शुरू से ही ऐसी है? या मैं 7th में थी जब मैंने चेंज किए थे। हाँ। और मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि ये नाम फेमस हो जाएगा और लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये हुकैन क्यों है, ये हुसैन हाँ। की सही स्पेलिंग क्यों नहीं है। हाँ।
नो ऑफेंस टू द रियल स्पेलिंग, हाँ। लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही बस बचपने में कर दिया था, उसके बाद अब वो पीपल आर फेमिलियर विद दी स्पेलिंग्स नाउ, तो हाँ। अब चेंज नहीं कर सकती, अब हाँ, अजीब लगेगा, अब बस अजीब इसलिए। लगेगा। तो माबरा हुसैन हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारे लोगों को तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं पता, इसीलिए प्लीज ना। गाइस, इट्स नॉट हुसैन, इट्स हुसैन। या एग्जैक्टली। तो माबरा के साथ बहुत सारी मजेदार मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन आपका साथ रहना जरूरी है। और आपसे सवाल मैंने किया है क्योंकि क्यों मोबाइल आपने जीतना है, तो बताना पड़ेगा कौन सी कॉमन आदतें हैं हम पाकिस्तानियों में जो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। जरा जल्दी से लिखकर भेजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।